हेलो, तो मैंने ऑल सवाल लिख लिए हैं यहाँ पर। मेरे पास बुक की हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट रहती है, मैं बीच में ये मिटा के दोबारा क्वेश्चन सीख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। आगे से देखिए, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन दे रखा है। इफ अ नंबर ends इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज a स्क्वायर नंबर? तो इसका जवाब है नो, बिकॉज 19 90 ends at 9 but not a square number. Square number. 10 and at 0 but not a square number. मैंने आपके 30 तक स्क्वायर लिख रखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 10 स्क्वायर नंबर लीजिए। क्यों? क्योंकि 10, 9 और 16 के बीच में आता है, पर 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता है जिससे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके 10 बन जाए। तो रुको, 15 and at 5 but not a square number. 26 and at 6 but not a square number. 11 ends at 1 but not a square number. तो मैंने आपको दिखला दिए ऐसे नंबर जिनके पीछे 0 है 10 पर वो स्क्वायर नंबर नहीं है, जिनके पीछे 1 है 11 पर वो स्क्वायर नंबर नहीं है, जिस नंबर के पीछे 4 है 4 वाला मैंने नहीं दिखलाया, 4 वाला भी कर लेता है। जैसे 24 ends at 4 but not a square number. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे भी नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पीछे 0 को पर वो स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे 10। ऐसे भी नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पीछे 9 हो पर वो ना हो, 19। ऐसे भी ऐसे भी नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पीछे 5 हो, मतलब यू डिजिट 5 हो, स्क्वायर नंबर ना हो, 15। तो कोई नंबर स्क्वायर नंबर होगा या नहीं, उसके लास्ट डिजिट बता के आप नहीं, उसके लास्ट डिजिट देख के आपने नहीं बता सकते किसी भी नंबर स्क्वायर नंबर होगा या नहीं। जैसे दे दिए 49, इसके पीछे 9 ना करिए तो स्क्वायर नंबर है, और इसके पीछे 9 वो इसका डिजिट 9 ना करिए स्क्वायर नंबर नहीं। 100, इसके पीछे 0 ये स्क्वायर नंबर है, पर इसके पीछे 0 ये स्क्वायर नंबर नहीं। 25, इसके पीछे पाई को स्क्वायर नंबर है, 3 के पीछे जो 5 है वो से स्क्वायर नंबर नहीं बनाता। 16 का यूनिट डिजिट 6 है, स्क्वायर नंबर है, पर 26 का भी यूनिट डिजिट 6 है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 144, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तर ये स्क्वायर नंबर है। 12 पे स्क्वायर नंबर, और यहाँ पर 24 का भी यूनिट डिजिट 4 है, पर ये स्क्वायर नंबर नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है, ये वन वे स्टेटमेंट है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे मैं कहता हूँ भालू है तो काला होगा, ये पोलर वेव की बात नहीं करता, भालू है तो काला होगा, ये मेरा स्टेटमेंट। पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है जो चीज काली है वो भालू भी होगी। तो स्टेटमेंट बंद स्टेटमेंट है। मतलब अगर ये पूछा जा रहा है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज स्क्वायर नंबर? तो हमारा जवाब है नो, ऑलवेज स्क्वायर नंबर नहीं है। ये रहे इसके काउंटर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर रहा है। तो अगला सवाल है, राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। तो हमने इसके ऊपर एक कंजक्शन बना रखी है, देखो कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2378 नहीं हो सकता, तो मैं उस कंजक्शन का यूज करूंगा। ये पूरे स्टेटमेंट है, किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2378 नहीं हो सकता। इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या है कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2378 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखिए, हमें 5 नंबर लिखने हैं तो स्क्वायर ना हो, ये रहा, ऐसे यूनिट डिजिट देख के ही बता सकते हैं कि स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2378 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 1278 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 177 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंजक्शन बनाई थी, इसको देख के इसका वो बिल्कुल ही देख सकते हो किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट लिस्ट पर
2378 नहीं आता। फिर हमने वहाँ से कंडीशन बनाई थी कि कोई भी स्क्वायर नंबर का एंड 2378 पर नहीं होगा। तो मैंने कुछ ऐसे नंबर लिख दिए जिनके एंड में 2378 हैं, 2378। तो ऐसे नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होते। हम उन नंबर का यूनिट डिजिट देख कर ही बता सकते हैं कि स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर 3 नंबर को एक और क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंड द एट 6। आपको ऐसे स्क्वायर नंबर कंसीडर करने हैं, लिखने हैं, सोचने हैं जो 6 पे खत्म हो। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 6 पे खत्म है। और टेबल देखिए 14 का स्क्वायर क्या है 196, ये भी 6 पर खत्म है। 16 का स्क्वायर 256, ये भी 6 पर खत्म हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 6 है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, का भी यूनिट डिजिट 6 है। और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, इसका भी यूनिट डिजिट 6 है। तो हमसे कह रहा था कि आप ऐसे स्क्वायर नंबर लिखिए जो 6 पर खत्म हो। तो अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस एग्जाम्पलों को देख के एक चीज साफ हो रही है कि यदि किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 6 है तो उसके स्क्वायर रूट के पीछे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। देखिए आप कोई भी स्क्वायर नंबर देखिए जिसके यूनिट डिजिट पर 6 है, तो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पर 4 है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 6 है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 6 है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 4 है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 6 है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 6 है। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 है और अगर वो नंबर स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे 4 या 6 होगा। हमने एग्जाम्पल से ये ऑब्जर्व करा है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव यूनिट डिजिट 6, हैव हैव डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। बोला इनमें से किस नंबर के यूनिट प्लेस, उनमें से किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 6 होगा। तो देखिए हमने अभी भी क्या ऑब्जर्व करा कि किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 कब होता है, जब वो नंबर 4 या 6 पर एंड हो रहा हो। अगर कोई नंबर 4 या 6 पर एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 6 होगा। तो कि ये नंबर 4 या 6 पर एंड हो रहा है नहीं, तो इसके यूनिट डिजिट पर 6 नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 8 इंटू 8 करोगे 64 आएगा, तो 4 होगा इसके यूनिट डिजिट पर। इसके यूनिट डिजिट पर 6 होगा। ऊपर की ऑब्जर्वेशन थी कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 4 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 6 होता है। इसके भी यूनिट डिजिट पर 6 होगा। ऑब्जर्वेशन के अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पर 6 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर भी 6 होता है। इसके भी यूनिट डिजिट पर 6 होने वाला है। 74 स्क्वायर ऑफ 74 की भी यूनिट डिजिट पर 6 होने वाला है। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पर 4 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर 6 होगा। ये ये 6 पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी भी ऑब्जर्व करा था कि उसी नंबर के एंड में उसका यूनिट डिजिट 4 या 6 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होगा। ये जो हमारा नंबर है 82, उसकी यूनिट डिजिट पे ना तो 4 है ना 6 है, तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम टेबल। तो हमें ऐसे और ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। जैसे अभी हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि किसी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 6 है, तो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है, या वो नंबर दूसरी स्क्वायर नंबर जिसके यूनिट डिजिट पर 6 है वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिस नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। तो ऐसी हमें ऑल ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो मान लीजिए यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 1। पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ, तो मान लीजिए किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 है, 1 1 1, और ढूंढिए 1 1 1, तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे क्या होगा 1 या 9, 1 या 9, 1 या 9। तो अगर किसी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 है तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे 1 होगा या 9 होगा। ऐसे ही अगला रूल, अगला पैटर्न, अगर किसी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 4 है, 4 4 4 4 4, तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यहाँ तो 2 होगा। देखिए 4 है यूनिट डिजिट पर, 4 है स्क्वायर यूनिट डिजिट, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 2।
स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 2 और 1 भी हो सकता है। देखिए स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 8, स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 8। तो अगर किसी नंबर के एंड में 4 है और वो नंबर स्क्वायर नंबर है, तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 2 या 8 में से कोई एक नंबर होगा। अगली ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमें ऐसे ही और ऑब्जर्वेशन ढूंढने के लिए कहा गया है इस सवाल में। जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखी, जैसे किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 होता है अगर उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पर 4 या 6 हो। वैसी और ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। तो किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट पर 9 होता है अदर उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 3, 3 या 7 हो। 3 और 7। तो अगर किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट पर 9 है, तो उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो 3 और दूसरी 7। अगली ऑब्जर्वेशन, अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 5 है, तो स्क्वायर रूट की भी यूनिट डिजिट पर 5 ही रहेगा। अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर 6 है, ये ऑब्जर्वेशन हम पहले ही देख चुके हैं। स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर 6 है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये याद रखना बहुत आसान है। आपको बस ये याद रखना है कि दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है। यहाँ पर एक ही है तो चाहो तो आप दूसरा 5 लिख सकते हो, दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है। तो अगर आपको एक नंबर पता लग गया, जैसे मैं कहूँ एक स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट पर 9 है, तो उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे क्या होगा? तो आपको एक नंबर पता लग गया कि स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर होगा 3, तो आप दूसरा नंबर 10 में से घटा के निकाल सकते हो। 3 को 10 में से घटाएँगे 7। तो अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर 9 है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। दूसरा सवाल देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर 4 है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर क्या होगा? तो आपको एक नंबर ऐसा सोचना है जिसका स्क्वायर करो तो 4 आता है, तो हमने सोचा 2। तो दूसरा नंबर आप 10 में से घटा के निकाल सकते हो। 10 में से 2 को घटाएँगे 8। तो अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर 4 है, तो इसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पर 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अब कुछ और एक मुझे ऑब्जर्वेशन और दिख रही है, उसके लिए मैं मिटा के थोड़ा-सा स्पेस बना रहा हूँ। अब जैसे देखिए 10 स्क्वायर क्या होता है? 100। 20 का स्क्वायर क्या है? 400। 30 का स्क्वायर क्या है? 900। ऐसे एरिया में 40 का स्क्वायर पूछूँ तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और फिर 2 जीरो। ऐसे ही 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। 200 का स्क्वायर क्या होता है? 40,000। 300 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 और फिर 4 जीरो, 90,000। तो अगर आप ध्यान से देखो, दे हैव दे हैव 1 जीरो, 1 1 जीरो at end, but they had 2 zeros at end, at end। तो यहाँ पर अगर एक जीरो तो यहाँ पर 2 जीरो मतलब फुल टाइम्स जीरो है। अब ये एग्जांपल देखिए, they had they have 2 zeros at end, but they had 4 zeros at end। यहाँ पर ही देखिए 2 टाइम्स जितने जीरो इन नंबरों में उसके डबल है स्क्वायर नंबरों में जीरो। तो इन सब क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो अगर किसी स्क्वायर नंबर के एंड में 1 जीरो है, तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में 2 जीरो होंगे 2 टाइम्स। अगर किसी नंबर के एंड में 2 जीरो है, तो उसके स्क्वायर के एंड में 4 जीरो होंगे, 2 का दुगना 2 टाइम्स। तो क्या मैं इससे कंजक्शन में बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो कंजक्शन क्या होगा? इफ a number if a number has k zeros at end, then
एक्स स्क्वायर स्क्वायर एंड एट 2 के जीरोज 2 टाइम्स। मतलब अगर नंबर के एंड में 3 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरो होंगे? 2 इंटू के की वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि मैंने बोला किसी नंबर के एंड में 3 जीरो हैं तो के की वैल्यू होगी 3। तो उसके स्क्वायर के एंड में क्या होंगे? 2 के, मतलब 2 इंटू 3 6 जीरो होंगे। तब ये सवाल देखिए, इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड, तो अगर 3 जीरो एट द एंड है तो के की वैल्यू क्या हो गई? के की वैल्यू होगी 3, क्योंकि मैंने कल इस तरह से बनाया, इफ अ नंबर है 3 जीरो एट एंड और ये कह रहा है 3 जीरो एट एंड, तो के की वैल्यू होगी 3। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड विद 2 के जीरोस, तो 2 के की वैल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका जो स्क्वायर होगा उसके एंड में कितने जीरो होंगे? 6। एंड में कितने जीरो होने वाले हैं? 6। तो अगर किसी नंबर के एंड में 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में 6 जीरो होंगे। मैं इसे मिटा के और सवाल लिख देता हूँ जो बुक में दे रखा है। तो मैंने और सवाल लिखनी है, जैसे पेज नंबर 5 पर एक सवाल दिया है, what do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square? और ये आगे भी चल रहा है, डिल दिस ऑलवेज होपन, आपने नोटिस क्या करा नंबर के एंड में जीरो है और उस नंबर के स्क्वायर के एंड में जीरो है, उनमें क्या रिलेशन था? आपने क्या नोटिस करा? फिर पूछ रहा है विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या रिलेट है? हमेशा हो रहा है। और उसके बाद पूछ रहा है कैन बी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव ए इवन नंबर ऑफ जीरो एट एंड। ये एक ही सवाल है, उसके 3 सब क्वेश्चन तो मैंने अलग अलग कर दिए। पहला सवाल, what they notice as the number of zeros at the end of a number and the number of zero at the end of its square। इस तो हमने क्या नोटिस करा? हमने नोटिस करा था कि अगर एक नंबर के एंड में एक जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में 2 जीरो। अगर किसी नंबर के एंड में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में 4 जीरो। अगर किसी नंबर के एंड में 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में 6 जीरो है। उसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड of a number of zeros at the end of a number is half of number of zeros at the end of number of zeros at the end of a number is the half of the number of zeros at the end of its square। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने नोटिस करा है कि किसी नंबर के स्क्वायर में जितने जीरो होते हैं उस नंबर के स्क्वायर रूट में उसके हाफ जीरो होते हैं। देखिए, number of zero at the end of a number is the half at the number of zero at the end of its square। किसी नंबर के स्क्वायर में जितने जीरो हैं उसके आधे जीरो होंगे उस नंबर के एंड में। जैसे 10 के स्क्वायर क्या होता है? 100, उसके एंड में कितने जीरो है? 2। तो 10 के एंड में होगा 1 जीरो। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। तो 10,000 के एंड में कितने जीरो है? 4। तो इसके आधे जीरो होंगे 100 में। 4 का आधा 2, तो 100 में 2 जीरो होंगे। इस लाइन को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? अभी मैं मिटा रहा हूँ, दूसरे तरीके से लिख के बतलाता हूँ। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर नंबर एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। इसको मैंने कैसे लिखा है कि नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द स्क्वायर रूट। मतलब अगर किसी नंबर जैसे 10 है तो 10 के स्क्वायर में कितने जीरो होंगे? जितने 10 में जीरो है उसके ट्वाइस। तो और इजीली लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ नंबर। एंड्स ऑफ नंबर भी आप लिख सकते हो, एंड ऑफ नंबर। तो भी
बात वैलिड रहेगी। अब देखिए लिखा है विल दिस ऑलवेज हैपन, तो यस, ये हमेशा हैपन होगा। हमने कंडीशन भी बना रखे हैं कि एक नंबर के एंड में अगर के जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में टू के जीरो, ये हमेशा सही रहेगा। यस, लिखा है कैन बी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट एंड, तो इसका आंसर भी है, इसका आंसर है यस एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर के एंड में के जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में होके टू के जीरो, और अगर आप किसी नंबर को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो इवन हो जाता है। तो स्क्वायर के एंड में हमेशा टू के जीरो होते हैं और टू के इवन है, उसलिए हम कह सकते हैं किसी स्क्वायर के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे। और अगला सवाल देखिए पेज नंबर 5 पर लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी मींस द वर्ड पैरिटी इन द मैथमेटिक्स मींस वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। पैरिटी मतलब होता है इवननेस, इवननेस और ऑडनेस ऑफ अ नंबर। तो ये नंबर इवन हो रहा है या ऑड होगा, ये बात बताती है पैरिटी। पैरिटी का मतलब है उस नंबर की इवननेस और ऑडनेस। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ कि ऑड नंबर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो ये सारी बातें पैरिटी बताती है। मैथ के पैरिटी, मैथ का एक वर्ड है पैरिटी, जिसका मतलब होता है कि वो वर्ड किसी भी नंबर के बारे में ये बताती है ऑड होगा इवन। वैसे एक और एग्जांपल, अगर आप दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ऑड नंबर। 5 इंटू 5 25 ऑड नंबर है, तो ये बात भी पैरिटी बताती है। पैरिटी ये चीजें बताती है कि दो ऑड नंबर का वो एक साथ ऑपरेट होता है तो आंसर ऑड आता, इवन आता। तो इफ अ नंबर इज इवन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। क्यों? क्योंकि अगर नंबर इवन है, ये वो लेट मान लेते हैं, नंबर इवन है, लेट नंबर इज टू के। अगर नंबर इवन है तो वो टू के की फॉर्म में होगा। तो ये भी नंबर देख लीजिए, 10 इवन है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यहाँ पर के की वैल्यू 5 है। 12 इवन है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, तो यहाँ पर के की वैल्यू 6 है। तो अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो वो 2 का मल्टीपल होगा, तो उसे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एक, 2 के का स्क्वायर 2 के इंटू 2 के, 2 का 2 से 4, के का के से के स्क्वायर। और इसको मैं दिप को बाहर करके ऐसे लिख सकता हूँ कि ये भी इवन है क्योंकि 2 के मल्टीपल में दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इफ अ नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो इवन। क्योंकि मैं 4 के ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर 2 के मल्टीपल में ये चाहे कुछ भी हो, पर 2 का मल्टीपल है और ये एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, इवन, और ये पूरा नंबर क्या था, स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर इवन बन गया। इफ अ नंबर इज ऑफ देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो। लेट कर लेते हैं, लेट नंबर इज 2 के + 1। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वो होता है जिनको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। तो ये आप कोई भी नंबर देखिए, 5 5 ऑड है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 + 1। 7 7 ऑड है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 + 1। 99 99 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 49 + 1। तो किसी भी ऑड नंबर का आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इवन नंबर को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अगर आप 10 को लिख सकते 2 इंटू 5 + 0 आएगा, इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। तो कोई भी ऑड नंबर इस फॉर्म का होता है, लेट नंबर इज ऑड, सो इट्स स्क्वायर, इट्स स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोई भी, कुछ लोग कोई भी वाली चीज को पहले लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए की जगह 2 के और बी की जगह 1, ये ए की जगह लिखा पड़ा है, ये बी की जगह लिखा पड़ा। तो फॉर्मूला ये हो गया 4 के स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 4 के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 के स्क्वायर प्लस 4 के + 1। एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो किसी चीज को हम ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। तो बताइए ये क्या है, ये है इवन और ये ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। इसका मतलब अगर कोई नंबर ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। अब यहाँ पर है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। क्या आपको उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आएंगे। पहले सवाल में पूछा गया था कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ
And what do you notice about the number of zero at the end of a number and the number of zero at the end of square? तो इसका आंसर मैंने दिया, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द स्क्वायर रूट या इट्स नंबर। मतलब किसी के नंबर के एंड में कितने जीरो होंगे, जितने इसके स्क्वायर के एंड में जीरो है उसके आधे हैं। यदि कह सकते हैं उसी नंबर के एंड में जितने जीरो है उसके स्क्वायर के एंड में उससे दुगने जीरो होंगे, ट्वाइस टाइम। अब यहाँ पर लिखा है दिल दिस ऑलवेज हैपन, चाहे हमेशा होगा, तो उसका जवाब है हाँ। हमने कंजेस्चर भी बनाए थे, चाहे इसी नंबर के एंड में के जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में टू के जीरो होंगे। अब फिर पूछा गया है कैन बी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव ए टू द नंबर ऑफ जीरो एट एंड के, ये भी बात सही है क्योंकि अगर किसी नंबर के एंड में के जीरो है और ऐसा मुझे पता कि ऑड है नहीं बने के, स्क्वायर के एंड में क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर होगा टू के, तो टू के तो हमेशा ही इवन होगा, चाहे के की वैल्यू ऑड है या इवन है, तो हमेशा ही स्क्वायर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरो आएंगे। क्वेश्चन नंबर फिर नीचे देखिए पेज नंबर 5 पर एक और क्वेश्चन दिया था, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी क्या है, पैरिटी ये बताती है कि नंबर इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन को ऑड में जोड़ दिए तो क्या आएगा, इवन पे स्क्वायर क्या आएगा, ऑड पे स्क्वायर क्या आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि स्क्वायर नंबर की पैरिटी के बारे में आप क्या कह सकते हो, स्क्वायर नंबर की पैरिटी के बारे में तो हम कह सकते हैं रूल नंबर 1, इफ अ नंबर इज इवन देन स्क्वायर इज आल्सो इवन, और यू रूल नंबर 2, इफ अ नंबर इज ऑड इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड। तो आप ये कह सकते हो पैरिटी पैरिटी ऑफ नंबर के बारे में इन टर्म ऑफ स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखा है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स हम देखते हैं। देखिए दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर क्या आएगा, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। हम डिफरेंस ले रहे हैं स्क्वायर का जो कॉन्जिक्यूटिव हो लगातार हो, तो 9 - 4 = 5। ऐसे ही 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 - 9 = 7। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 - 16 = 9। 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 - 25 = 11। तो आपको कोई पैटर्न तो मिल गया होगा कि अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर को घटाते हैं तो ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं मिटा देता हूँ, मेरे को कोई और पॉइंट आपको क्लियर करना है। अब आप देखिए हम हमेशा दो स्क्वायर नंबर को घटा रहे हैं और अगर वो लगातार स्क्वायर नंबर है तो डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा एक ऑड नंबर आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ। 4 को देखिए इधर चला जाएगा, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 1 + 3। और 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 को देखिए यहाँ से 4 इधर चला जाएगा, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 5 + 4। और 4 को हमने ऊपर देखिए कैसे लिख सकता है, 3 + 1। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। ये 1 इधर चला जाएगा तो एक ही तरह का पैटर्न आ रहा हो, तो 1 पीछे आ जाएगा। तो 4 तो लिख सकते हैं 3 + 1। 9 तो वैसे लिख सकते हैं, ये 4 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 को लिख सकते हैं 5 + 4, और 4 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब बताइए 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को वैसे लिख सकते हैं, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हम 16 को लिख सकते हैं 7 + 9, और 9 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो 9 की, तो 16 को कैसे लिखेंगे, 7 + 5 + 3 + 1। ऐसे ही बताइए 25, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 9 + 16, माइनस का 16 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, 9 + 16, और 16 की वैल्यू ये रही। तो 25 को लिख सकते हैं 9 7 5 3 1। 36, 36 को कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 11 + 25, और 25 की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 + 7 + 5 + 3 + 1। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको पैटर्न दिखलाने की कोशिश करी है, इस पैटर्न से आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। देखिए इस पैटर्न से कंक्लूजन निकाल सकते हो
द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दो ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर का सम क्या होगा, दो का स्क्वायर, चार। तीन ऑड नंबर का सम क्या होगा, तीन का स्क्वायर, नौ। चार ऑड नंबर का सम क्या होगा, चार का स्क्वायर, 16। एक दो तीन चार पाँच, पांच ऑड नंबर का सम क्या होगा, पांच का स्क्वायर, 25। एक दो तीन चार पाँच छः, छह ऑड नंबर का सम क्या होगा, छह का स्क्वायर, 36। वही बात यहाँ पर लिखी है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। देखिए स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, इसका सम क्या आ रहा है, सक्सेसिव ऑड नंबर आ रहा है, वन से स्टार्ट हो गया, स्क्वायर नंबर है, उसका सम क्या आ रहा है, वन से स्टार्ट होके सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है। ये स्क्वायर नंबर है, इसका सम क्या आ रहा है, वन से स्टार्ट करके सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +11 + 13 + 15 +17 + 19 क्या होगा, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ये फर्स्ट कितने ऑड नंबर है, 10, क्या होता है, इज एन स्क्वायर। 10 है फर्स्ट ऑड नंबर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, एक का एक तो एक ही होता है, 1 + 3 क्या होता है, दो का स्क्वायर बराबर 4। 1 + 3 + 5 क्या होता है, ये थोड़ा साइड में लिखता हूँ, दो का स्क्वायर बराबर 4। ये क्या होता है, 1 2 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9। 1 + 3 + 5 + 7, ये क्या होगा, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर बराबर 16। 1 + 3 + 5 + 7, ये क्या होगा, 7 + 9, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर बराबर 25। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या होगा, 6। 9 + 11, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो देखिए तब मैं तब मैं 5 से स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं कहाँ तक जोड़ रहा हूँ, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, डे हो रहा 5 - 1 तक, 9 तक जोड़ रहा हूँ। तब मैं 4 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, तो कहाँ तक जोड़ रहा हूँ, 2 × 4 - की 7 तक। तब मैं 3 के स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, तब मैं कहाँ तक जोड़ रहा हूँ, 2 × 3 - 1 मतलब 5 तक। तब मैं 2 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, तब मैं कहाँ तक जोड़ रहा हूँ, 2 × 2 - 1 मतलब 3 तक। यहाँ पे देख लीजिए, तब मैं 6 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं कहाँ तक ये बनाऊँ, 2 × 6 - 1 बराबर 11 तक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 144 को एक्सप्रेस करो सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर के सम में। अगर मैं आपसे सवाल कह रहा हूँ कि 144 को एक्सप्रेस करो सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर के सम में, तो आप कहाँ तक जोड़ोगे, ये 12 का स्क्वायर है, तो 2 × 12, 2 × 12 - 1, 2 × 12 - 1 क्या हो जाएगा, 24 - 1 23 तक जोड़ोगे। देखिए 2 × 2, तो हमें 2 भी स्क्वायर निकालना था, 3 का स्क्वायर निकालना है, 2 × 3 - 1, तो 4 का स्क्वायर निकालना है, 2 × 4 - 1, तब 5 का स्क्वायर निकालना है, 2 × 5 - 1, अब 6 का स्क्वायर निकालना है, 2 × 6 - 1, तो तब मुझे 12 का स्क्वायर निकालना होगा, 12 का स्क्वायर है, 12 तो स्क्वायर पे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर। तो कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, 2 × 12 - 1 मतलब 23 कर दीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 +19 + 21 + 23 चेक करते हैं, है या नहीं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया सवाल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 100 को एक्सप्रेस करो सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो हमें कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, 2 × 10 - 1, 20 - 1 19 था, 19 तक जोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19 चेक करता है, दस हुई यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मैं इसे मिटा के नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने नए सवाल लिखनी है, जैसे हमारा पहला सवाल है चेकिंग ऑफ 25, हमें चेक करना है कि 25 स्क्वायर नंबर है या नहीं। अभी भी हमने पढ़ा था
कि किसी भी स्क्वायर नंबर को हम सक्सेसिव और नेचुरल नंबर के सम में लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करके। जैसे मैंने आपको 4 लिख के दिखलाया था, 1 + 3, 9 लिख के दिखलाया था, 1 + 3 + 5, उसके बाद 16 लिख के दिखलाया था, 1 + 3 + 5 + 7, और मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा था कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो देखते हैं इसे हम सक्सेसिव और नेचुरल नंबर के सम में लिख पाएंगे या नहीं। तो अगर मैं इसमें से 1 घटा देता हूँ तो बनता है 24, 24 में से 3 घटा देता हूँ तो बनता है 21, 21 में से 5 16, 16 में से 7 9, और 9 में से 9 0। क्योंकि 25 में से 1 3 5 7 और 9 घटाते 0 बन रहा है, तो मैं 1 + 3 मतलब पहले 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जोड़ के 25 दोबारा बना सकता हूँ। देखिए 25 में से 1 घटाया, फिर 3 घटाया, जो बचा। तो मैंने 25 में से 4 घटाया, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और 0 बन गया। इसका मतलब मैं यही चीज़ वापस जोड़ के 9 7 5 4 3 1 दोबारा स्क्वायर नंबर बना सकता हूँ। तो 25 इज स्क्वायर, 25 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको कोई नंबर दिया जाएगा, आपको इसमें से सक्सेसिव और नेचुरल नंबर घटाने हैं। अगर वो 0 आ गया, तो जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 0 नहीं आया, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्योंकि सक्सेसिव और नेचुरल नंबर घटा के 0 आ गया, मतलब सक्सेसिव और नेचुरल नंबर जोड़ के वापस वो नंबर आ जाएगा। और अगर सक्सेसिव और नेचुरल नंबर जोड़ के अगर कोई नंबर बनता है, तो वो स्क्वायर नंबर होता है। तो आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो इनके तहत स्क्वायर रूट का टेन क्या होगा, कितनी बार में आया, 1 2 3 4 5। ऐसा तो क्योंकि हम 25 को 5 और नेचुरल नंबर को सम में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मैंने वहाँ पर ये लिखा था कि फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर सम इज एन स्क्वायर। तो देखिए, अगर फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर बराबर 25 है, तो एक इसका स्क्वायर होगा 5 का, तो 5 नंबर है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको चेक करना है कि 36 स्क्वायर नंबर है, यानी ये तो हमें पता है, टेबल मैंने कराई है, 6 का स्क्वायर है। ये भी चेक करते हैं। पहले 36 में से 1 घटाया, अब 36 के लिए 35, 35 में से 3 घटाया 32, 32 में से 5 घटाया 27, 27 में से 9 घटाया 18, 18 में से 11 घटाया 7। ऐसे तो मैंने कुछ हमने मिस्टेक कर दी, हाँ 7 नहीं घटाया, 7 7 घटाया, और नेचुरल नंबर घटाने के सक्सेसिंग है। तो 20, 20 में से 9 घटाया 11, और 11 में से 11 घटाया 0। तो कितनी बार में 0 आया, 1 2 3 4 5 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। तो ज़्यादा भी वैसे मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए तो। अब जरा 10 इसका 10 का स्क्वायर का होता है 100। तो हम 100 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं इस तरीके से कि काम करेगा या नहीं। चेकिंग को 100, तो 100 में से पहले 1 घटाया 99, 99 में से 3 घटाया 96, 96 में से 5 घटाया 91, 91 में से 7 घटाया 84, 84 में से 9 घटाया 75, 75 में से 11 घटाया 64, 64 में से 13 सक्सेसिव और नेचुरल नंबर घटाना है। तो 64 में से 13 घटाया 51, 51 में से 3 घटाया 34, 34 ये हो गया। पहले 15 हटा लो थे, 46। अब चेकिंग फॉर 100, 100 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 100 के लिए कैसे चेक करेंगे, पहले 100 में से 1 घटाया 99, 99 में से 3 घटाया 96, 96 में से 5 घटाया 91, 91 में से 7 घटाया 84,
84 में से 9 घटाया 75, 75 में से 11 घटाया 64, 64 में से 13 घटाया 51 और 51 में से 15 घटाया, पहले 5 घटाइए जी, 46 और फिर 10, 36, 36 में से 17 घटाया तो 19, 19 में से 19 घटाया 0, तो कितनी बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, पर ये तरीका टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे मैं एक बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 35 का स्क्वायर, मान लीजिए 25 का स्क्वायर है 625। अब अगर मैं इस तरीके से, इस तरीके को कहता था, उस तरीके को कहता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो इस मेथड में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं, बार बार सब्ट्रैक्शन करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इसलिए इस मेथड को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं 625 से स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ, तो 625 का स्क्वायर रूट मुझे पता है एक्चुअल में 25 होता है, तो मुझे 625 में से 25 बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कभी 1, कभी 3, कभी 5, कभी 7। तो यहाँ पर मेरे को 25 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, माइनस वाले ऑपरेशन 25 बताना, 25 टाइम्स बताना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम इस मेथड को ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम फुल्स कर देता है। अगला सवाल देखिए, यूजिंग द अबव यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर बराबर 35 दे रखा है 1225, तो मैं 36 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले आप मुझे ये बताइए 35 का स्क्वायर ये है, तो इसे ऑड नेचुरल नंबर में, इस ऑड नेचुरल नंबर में, ऑड नेचुरल नंबर के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 35 के स्क्वायर को कर सकते हैं। तो वो लास्ट वाला ऑड नंबर क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ का ऐसे 35 लिखिए, या ऐसे ही बता दीजिए लास्ट वाला क्या होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, हम 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 + 3, तो लास्ट वाला क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो लास्ट वाला नंबर है 2 × 2 - 1। देखिए 16 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि 4 का स्क्वायर होता है, 1 + 3 + 5 + 7, तो लास्ट नंबर कैसे मिलेगा, 4 का स्क्वायर है, तो हमें मिलेगा 4 × 2 × 4, 2 × 4 - 1, जो कि हो गया 7, 8 - 1 7। ऐसे ही मान लीजिए 5 का स्क्वायर होता है 25, और हमें इसे एक्सप्रेस करना है, तो लास्ट नंबर क्या होगा, देखिए 5 का स्क्वायर है, 2 × 5 - 1 मतलब 9। तो अगर ऐसे ही मुझे 33 को एक्सप्रेस करना है, 33 स्क्वायर को एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 2 × 35 - 1, 70 - 1 मतलब 69। सो ये किसके बराबर होने वाला है, ये बराबर होने वाला है 1225, 1225, जो कि किसका स्क्वायर होता है, जो कि होता है 33 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर दे रखा है। तो 36 का स्क्वायर का होगा अगला ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसमें अगला नंबर जो दो 1 + 3 + 5 + 7, और अगला ये यहाँ तक के नंबर 35 हो गए। मुझे 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 36 ऑड नंबर जोड़ने, 35 वाला तो मुझे पता है 35 क्या है, तो 36 क्या होगा, ऑड नंबर 71, खत्म। तो 36 के स्क्वायर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर पूछा जा रहा, हाउ डू वी फाइंड 36 ऑड नंबर। अच्छा सवाल है, 36 ऑड नंबर कैसे निकालें। पहले बताइए फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर नंबर क्या होता है, 3। सेकंड ऑर्डर नंबर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर नंबर 2 × 2 - 1 बराबर 3। थर्ड ऑर्डर नंबर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर नंबर होता है 5। तो थर्ड ऑर्डर नंबर कैसे निकालते हैं, 2 × 3, थर्ड ऑर्डर नंबर के लिए 3 - 1 बराबर 5। फर्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर नंबर होता है 1। इसको कैसे निकालते हैं, 2 × फर्स्ट का 1 - 1, दो में से एक बोरमास लगाना है, दो में से एक जाए। अगर मैं बोलूँ फोर्थ ऑर्डर नंबर क्या होता है, तो फोर्थ ऑर्डर नंबर होता है 7। तो 7 कैसे निकालेंगे, 2 × 4 - 1, 7 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर मुझे nth ऑर्डर नंबर निकालना है, nth ऑड नंबर, तो 2 × n - 1। तब मुझे दूसरा ऑड नंबर निकालना था, तो 2 × 2 - 1। तब मुझे तीसरा ऑर्डर नंबर निकालना था, 2 × 3 - 1।
तो मुझे चौथा ऑड नंबर निकालना, तो 2 गुना 4 माइनस 1, तो तब मुझे nth ऑड नंबर निकालना है, तो 2 गुना n माइनस 1, तो फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे nth ऑड नंबर निकालना है तो 36 ऑड नंबर क्या होगा, इसको ऐसे कह देते हैं कि n। तो अगर मुझे 36 ऑड नंबर निकालना है, 36 ऑड नंबर, जिसको हम सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 36 माइनस 1, 72 माइनस 1, 71। अब वैसे भी रेशियो 36 जो ऑड नंबर था वो 71 ही आया था। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द nth ऑड नंबर, तो ये फॉर्मूला तुम निकाल चुके हैं। nth ऑड नंबर इज 2n माइनस 1। अरे मुझे पांचवा ऑर्डर नंबर निकालना था, मैं 5 रख दीजिए, 2 गुना 5 10, 10 में से 9, 9 पांचवा ऑर्डर नंबर है। अब कह रहे हैं चेकिंग फॉर 38, हमें चेक करना है कि 38 स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो तरीका आपको पता ही है, 38 में से 1 घटाइए 37, 37 में से 3 घटाइए 36, 30 सक्सेसिव ऑर्डर नेचुरल नंबर, 36 में से 5 बताया है 31, 31 में से 7 बताया 24, 24 में से 9 घटाया 15, 15 में से 11 घटाया 4, और 4 में से 13 घटाया तो आएगा माइनस का 9 जो जीरो नहीं है। अगर 38 में से सक्सेसिव और नेचुरल नंबर घटा के जीरो नहीं आ सकता, मतलब 38 को हम सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर जोड़ के नहीं ला सकते। अगर मैं कहता हूँ 4 में से सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर घटा के जीरो आ सकता है, पहले 4 में से 1 घटाया 3, फिर 3 में से 3 घटाया जीरो, तो इसका मतलब ये भी तो है कि सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ के 4 बनाया जा सकता है, 1 से स्टार्ट करके 1 + 3 = 4। क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे स्क्वायर नंबर ये नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या ये चीज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अगर जीरो आ जाता तो स्क्वायर नंबर तो था। एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे चेक करना है 26, ये 26 स्क्वायर नंबर है यार, तो रिपीट दिस सब्ट्रैक्शन का मेथड लगाना है। 26 में से 1 घटाया 25, 25 में से 3 घटाया 20, 22 में से 5 घटाया 17, 17 में से 7 घटाया 10, 10 में से 9 घटाया 1, ये तो जीरो नहीं आया। ये एक नेक्स्ट और घटा के देख लीजिए, 11 माइनस 10, ये तो जीरो नहीं आया। अगर जीरो ना आए तो हम कह सकते हैं 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जीरो आ जाता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। ये पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 7 एक बार चेक कर लेते हो पीडीएफ में। हाँ, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर नोट में डाल के मैंने क्या लिख रखा है, अ नेचुरल नंबर इज कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम पर। A natural number is cannot be expressed as the sum of successive or natural number starting from 1, then the given number is not square, is not square। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस एग्जाम्पल में, इससे पहले भी एग्जाम्पल लिया था 38 का। अगर एक नेचुरल नंबर को आप सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर में जो जीरो से स्टार्ट होते हैं ना लिख पाओ, ना एक्सप्रेस कर पाओ, तो उसको नंबर नहीं होगा। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो जरा देखते हैं। दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 और 2। ये 1 का स्क्वायर 1 आया, ये 2 का स्क्वायर 4, ये लगातार स्क्वायर नंबर है। तो इनके बीच में कितने नंबर हैं, इनके बीच में नंबर है 2, एक तो 2 और एक 3। अगले कोई सोचता है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये भी लगातार नेचुरल नंबर है। तो इसके बीच में कितने नंबर हैं, 5 6 7 8, 4 नंबर है। कोई और भी लगातार नंबर सोचते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये दोनों भी लगातार ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनके बीच में कितने नंबर हैं, 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर है, 6। 1 2 3 4 5 6। आप बीच के नंबर कैसे निकाल सकते हो, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लो, उसमें से एक और घटा लो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो ये देता है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना ज़्यादा है, नहीं तो बीच के नंबर निकालने हैं। देखिए अगर मैं 16 में से 9 घटा दूँ
तो आएगा हमारे पास 7, और 7 में से 1 घटा दूँ, 7 में से 1 घटा दूँ तो हमारे पास आएगा 6, और बीच में 6 ही नंबर है। 9 में से अगर मैं 4 घटा दूँ आएगा 5, और 5 में से 1 घटा दूँ तो आएगा 4, बीच में 4 ही नंबर है। अगर मैं 4 में से 1 घटा दूँ आएगा 3, और 3 में से फिर 1 घटा दूँ, ये जो डिफरेंस है 4 1 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, हमें तो बीच की चीज़ निकालनी है, तो 1 घटा के आ गया 2, तो देखिए 2 ही नंबर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ 25 और 36 के बीच में कितने नंबर हैं? तो पहले 25 में से 36 घटा घटा दीजिए, क्या आएगा 11, तो 11 में से 1 घटा दीजिए 10, तो इसके बीच में कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। कौन से? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो आपको समझ में आ गया होगा दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर के बीच के नंबर कैसे निकालेंगे। बड़े वाले में से छोटा हटा देंगे, जो आएगा उसमें से 1 घटा देंगे। बड़े वाले में से छोटा हटा देंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि तो बड़ा वाला स्क्वायर नंबर है वो छोटे वाले नंबर से कितना ज़्यादा है। हमें निकालना है बीच के नंबर, तो उसमें से एक और घटाएँगे। इसकी कोई ट्रिक बता देता हूँ, उससे सवाल आसान हो जाए। मतलब ऐसे सवाल अगर आएँ तो हमें ज़्यादा टाइम खर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट आंसर दे दें। तो हमें लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, लेट n and n+1 are 2 कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर। तो बताइए n का स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर, और n+1 का स्क्वायर क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या लग जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 2na प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 2n+1। ये एक ही जगह है, ये बी की जगह है। तो हम कैसे निकालते हैं दो लगातार नंबरों के बीच के नंबर, दो लगातार स्क्वायर नंबरों के बीच के नंबर हम कैसे निकालते हैं? बड़े और स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर घटा देके बड़ा स्क्वायर ये रहा, इसमें से छोटा स्क्वायर घटा देते हैं, तो लिखने क्या आएगा, इसकी वैल्यू लिखी एन स्क्वायर प्लस 2n+1 और माइनस एन स्क्वायर, इससे कट गया। तो ये तो बताता है कि बड़ा स्क्वायर छोटे स्क्वायर से कितना ज्यादा है। बीच के नंबर कैसे निकालते हैं? उसमें से एक घटा के, तो 2n। मतलब अगर दो लगातार स्क्वायर नंबर है, टू कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उनके बीच में कितने नंबर होंगे? 2n। अब बताइए n क्या है? n छोटा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर है? छोटा वाला नंबर। तो मैं सवाल कह रहा था, ये काम की बात है। इसको एक रूल से मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ी सी जगह मिटा रहा हूँ, देखिए कि मैं लीड है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, डिफरेंस नंबर लाइज बिटवीन टू कोइटिव numbers lie between two consecutive square square numbers numbers बराबर 2 है, there and is small number square root। एक सवाल बताता हूँ, जैसे अगर सवाल आता है कि 36 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं? फाइंड फाइंड टोटल नंबर लाइज टोटल नंबर्स लाइज बिटवीन 25 एंड 36। तो 25 एंड 36 टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे? 2n। जहाँ पर n क्या है? n स्मॉल नंबर स्क्वायर रूट, तो स्मॉल नंबर ये रहा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा है, तो n हो गया 5। तो नंबर कितने होते हैं? 2n। मतलब टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर लाइज बिटवीन 25 एंड 36 बराबर 2 × n, 2 × 5 बराबर 10। इसके बीच में 10 नंबर निकलेंगे। 36 और 25 के बीच में 10 ऐसे नंबर होंगे
एक और सवाल, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड टोटल नंबर लाइज बिटवीन 900 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। तो बताइए छोटा n क्या होता है? n होता है छोटे नंबर का स्क्वायर रूट। तो छोटा नंबर ये रहा, 100 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 100 ही होगा। तो n की वैल्यू तो 100 ही है, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 100 होगा। किसी नंबर का स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो, या उसी नंबर को समझ लो 100। तो नंबर कितने लाई करेंगे? नंबर करेंगे लाई 2n, 2 × 100 बराबर 100। मतलब 100 के स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच में 2 × 100 मतलब 200 नंबर लाई करेंगे। एक सवाल और, फाइंड टोटल नंबर्स नंबर्स लाइज बिटवीन बिटवीन 55 का स्क्वायर एंड 56 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है, एन की वैल्यू क्या है? छोटे नंबर का स्क्वायर रूट। तो आपको तो पहले से ही पता है, ये तो पूरा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 55। तो नंबर कितने लाई करेंगे? नंबर लाई करेंगे 2n, मतलब 2 × 55 बराबर 110। तो 155 के स्क्वायर, सॉरी F1 के स्क्वायर, 55 के स्क्वायर और 56 के स्क्वायर के बीच में 110 नंबर लाई करेंगे। पर ये ध्यान रखना, ये जो रूल है 2n वाला, ये रूल तभी लगेगा तब दोनों स्क्वायर नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे। अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं कि फाइंड टोटल नंबर लाइज बिटवीन बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो ये रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लगातार नंबर नहीं है। अगर रूल लगाते तो क्या आता? छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर क्या है? एक छोटा नंबर है, एक स्क्वायर, एक तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? एक ही होगा। इसी से पता लग रहा है स्क्वायर रूट है जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर 9 आने वाला है, इसका स्क्वायर रूट 9 है। 10 की वैल्यू होगी 1। अगर मैं 2n लगाऊँ तो 2 × 1 बराबर 2 आ रहा है, ये तो गलत है। ये होता है 1, ये होता है 9, उसके बीच में तो काफी नंबर है। 2 भी इसके बीच में है, 3 भी इसके बीच में है, 4 4 भी इसके बीच में है, 5 भी इसके बीच में है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो ये तो रूल है 2n वाला। ये रूल आपको तभी लगाना है जब दोनों स्क्वायर नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो। अगर स्क्वायर नंबर कॉन्जिक्यूटिव ना हो तो आप ऐसे ही करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो पहले घटाइए, ये जो डिफरेंस है ये आपको बता रहा है कि 9 1 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। बीच के नंबर कैसे निकालोगे? नंबर्स लाइज बिटवीन 9 एंड 1। तो जो आंसर आ जाता है डिफरेंस, डिफरेंस में से एक घटा दोगे तो 7। तो 7 नंबर है इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नीचे आपको समझ में आ रहा होगा।